हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों आज भाग 7 है दोस्तों, और भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान है जो ये टॉपिक पर हम पढ़ाई करा रहे हैं दोस्तों। तो हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन मिलता है दोस्तों, और हम लगभग 6 वीडियो करा चुके हैं। 600 क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस टॉपिक से बहुत से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो किस किस में पूछता है। और दोस्तों इत्यादि का मतलब बहुत चीज़ होता है, बहुत चीज़ों में पूछता है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों देखिए, चलते हैं वीडियो पे। अब वीडियो में लिखा है, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन भारत का पहला पर्यटन लाइसेंस प्रदान करता है? तो है JRD टाटा। भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? सुजैन विदियल। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? TIFRC। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आशुतोष मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब प्रणाली बच्चा था? दुर्गा अग्रवाल। कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? CN अन्नदुराई। मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? अंटू मैथिक कैथे। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? भारद्वाज दयाल। प्रथम भारतीय जिसे मास्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था? मनोहर एच। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ गलत है? करने वाली शोरबाजी प्रथम महिला खिलाड़ी। ब्यास नदी का उद्गम स्थान का नाम क्या है? ब्यास की कुंड। पर्वत किस नदी की गौरवा नदी है? ब्यास। गिरि नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? शिमला। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? भीलमाल। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? शिमला में। रल्ली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है? विवाह से। मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? मनाली में। बाडू साहिबा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? सिरमौर। बाडू साहिबा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? सिरमौर। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? वरिच कुरियन को। भारत का 29वां राज्य? तेलंगाना। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय वन जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्न में से कौन सा है? चमगादड़। भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहाँ पाई जाती है? गोवा। भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय हैं? 9। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका के। भारत के संविधान में विशिष्ट लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या 552। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? 8वीं। बाबा बड़भांग किस का
मेला किस जिले में आयोजित की होता है? ऊना में। सिखों ने कुल्लू के पाल वंश की राजगद्दी कब छीन ली थी? 1840 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस जिले में कथा उद्योग केंद्रित हैं? कांगड़ा। तैमूर लंगा ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? 1398। किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का विकास हस्तगत करने की मदद की? नूरपुर। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बल्ख के उज़्बेकों को नियंत्रण करने के लिए भेजा? जगत सिंह। दारा सिकोहा की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? नूरपुर। मुगल सम्राट अकबर ने जहांगीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? बीरबल को। कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? अकबर ने। हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? केहारी सिंह। नगरकोटा के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? जहांगीर ने। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? राजा घमंड चंद। महल मेदेरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, कहाँ स्थित है? हमीरपुर। किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य के आगे विस्तार करने से रोका? जस्सा सिंह। डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटक केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी? गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धा गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल? त्रिबंका गांव। निम्नलिखित में से किस नदी को मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाता है? ताप्ती। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? भारत की लवणा नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी? गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पांडा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। जो जिला द्वार किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस द्वार से होकर गुजरता है? बनिहाल। कौन सी नदी अपने मुहान पर डेल्टा निर्माण नहीं करती? ताप्ती। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से भी जाना जाने लगी? कोसी। कावेरी नदी गिरती है अरब सागर बंगाल की खाड़ी में। खैबर का दारा कहाँ है? पाकिस्तान में। निम्न में से कौन सा द्वारा हिमालय प्रदेश में स्थित है? जयलेपला। त्यागराज आराधना त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तंजावुर में।
तंजौर। बिहू किसका मुख्य पर्व है? असम की। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? गुड फ्राइडे को। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? हजरत इब्राहिम को। बिहार मुख्य त्यौहार? छठ। फारसी नव वर्ष दिवस कहलाता है? नवरोज। छठ पर्व में किस देवता को पूजा किया जाता है? सूर्य देवता का। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? बौद्ध धर्म का। लट्टू मार होली खेली जाती है? मथुरा में। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुरी में। नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? फारसी से। दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है आश्विन महीना में। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1893 को। तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो को। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? जहांगीर। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? जहांगीर। मुगल काल में मंसूर था एक महान चित्रकार। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री। कोडाईनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पलानी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार एक समतलीय भूमि है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पठार शिखर? अनामुदी। अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं का मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। सिलवासा राजधानी है? दमन सिलवासा, दादर एवं नागर हवेली। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? गुजरात की। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल? लद्दाख। भारत का पारंपरिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य? गुजरात। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 27.7। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 27.7। निम्नलिखित में से किसे रूस का बमी धम कहा जाता है? तुला को। हैदराबाद के जुड़वा नगर? सिकंदराबाद। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? दीव। निम्न में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? नागालैंड। तो दोस्तों ये वीडियो 7 भी कंप्लीट। तो दोस्तों आगे और 3 वीडियो मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।